कर्नाटक वक्फ बोर्ड का इलेक्शन, अनवर बाशा के खिलाफ इल्जामात की बौछार। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मुतवल्ली जमरे के उम्मीदवार अनवर बाशा की पुरजोर मुखालिफत। अनवर बाशा ने वक्फ बोर्ड को बिजनेस का अड्डा बनाया है, करप्शन का अड्डा बनाया है, लिहाजा इलेक्शन में अनवर बाशा को शिकस्त दें। चित्रदुर्गा के ही चंद अहबाब ने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। चित्रदुर्गा जिले से ही ताल्लुक रखने वाले दादा पीर ने कहा कि अनवर बाशा ने वक्फ बोर्ड को बिजनेस का अड्डा बनाया है, करप्शन का अड्डा बनाया है। अनवर बाशा के दौर में वक्फ की किसी भी तरह की तरक्की नहीं हुई है, लिहाजा तमाम मुतवल्लियों से अपील है कि वो अनवर बाशा को इस बार मौका न दें। मुतवल्ली जमरे के एक और उम्मीदवार बेंगलुरु के मोहम्मद जियाउद्दीन और चिकमंगलुरु के नसीर अहमद ने भी कर्नाटक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर नाराजगी और मायूसी का इजहार किया। चित्रदुर्गा जिले से आए चंद दीगर अहबाब ने भी अनवर बाशा के खिलाफ अपना बयान दिया। इन तमाम अहबाब ने वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ जमीर अहमद खान से भी अपील की कि वो अनवर बाशा का हरगिज साथ न दें। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। किस इदारे के आप मुतवल्ली हैं और किस बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा नाम दादा पीर है। चित्रदुर्ग ताल्लुक बरमसागर होबली आज़ाद नगर हमारा करिया है। 200-250 घर है हमारा, वहाँ का मुतवल्ली हूँ। मैं स्टेट वक्फ बोर्ड के इलेक्शन को नॉमिनेट किया हूँ। मेरा ये तो 2 नंबर में है, 2 नंबर में है। सब ये कर्नाटक के मुतवल्ली को चाहता हूँ, अच्छा काम करने वाले को वोट दीजिए, जाहिल को ना दिए। वो वक्फ बोर्ड है ना, वो बिजनेस का बोर्ड बना के बैठे हैं। हमें उसके मेरे छोटी उम्र में मुतवल्ली 30 साल में मुतवल्ली 20 साल मुतवल्ली हूँ मैं, तो उसका तजुर्बा है। हमें खरिया के रहने वाले हैं। ये टाउन है ना, टाउन के लोग हैं। टाउन में रहकर खरिया का कुछ भी ना भला चाहते हैं। इसलिए ये कौम को अच्छा होने के वास्ते, खरिये के डेवलपमेंट करने के वास्ते मैं इलेक्शन खड़ा हूँ। इसलिए मेहरबानी से कर्नाटक से हर मुतवल्ली से मैं आजीजी चाहता हूँ, अच्छे नेक आदमी को, सच्चा काम करने वाले को दीजिए। आपके घर के पास आकर आपका मस्जिद का हो, मदरसे का हो, हर लाइन का हो, बोर्ड के हर लाइन का हो, मैं आने के बाद हर लाइन से मैं कौम की खिदमत करता हूँ। तो आपके ही डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे हैं अनवर बाशा साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और दोबारा वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ही जिले से आप भी ठहरे हैं, वो भी ठहरे हैं? तो मुतवल्ली से मशवरा करके ये इनको अनवर बाशा से हासी, इनके पास हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट का हो, कुछ भी काम हुआ नहीं, इसको निकालना का मशवरा करके हर डिस्ट्रिक्ट, दावणगेरा हो, चित्रदुर्ग हो, बेंगलुरु हो, आप वो मशवरा करके ही खड़े हैं। हमें मुतवल्ली के फोर्स से खड़े हैं। यानी कि आप नहीं चाहते कि अनवर बाशा दोबारा वक्फ बोर्ड में आए? नहीं, दोबारा नहीं चाहते, नहीं चाहते। 14 महीने उनका वो चेयरमैन रहे और काम काज भी उनका हुआ है, तो आप उससे खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है? पूरी जीरो काम। हाँ, जीरो काम। एक मिसाल देता हूँ मैं, अब वो क्या काम करे है, एक मिसाल देता हूँ। मंगलूर से एक साहब आते हैं, मस्जिद बंद को, नई मस्जिद बंद को एक आते हैं मंगलूर से। मैं जमीर अहमद साहब के ऑफिस में रहता हूँ, विकास सौदा में। मंगलूर से आको वो वीटी खादर साहब से रिकमेंड लेटर लेते हैं, मेरा मस्जिद का 6 लाख रुपए का मेरा खर्चा है, मस्जिद नया बना है, 6 लाख रुपए दिए, उतना ही। वो खुद का पैसा खर्च के लेकर बनते हैं। वो बताते हैं मेरे पास ये स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हुए उनके चेंबर में गए तो एक आलिम है, वो एक आलिम के पास ये हमारे स्टेट बोर्ड के चेयरमैन कैसा तजुर्बा से बैठना, उनको आलिम को कैसा बात करना, पाँव के ऊपर पाँव डाल को लेटर, वीटी खादर का लेटर बताए तो क्या बोल रहे हैं, ये सब भी डस्टबिन में फेंकते हैं। आप देने के बाद ही सैंक्शन करना है क्या?
बात करने का तजुर्बा नहीं भी ये बार होता नहीं, दोबारा देंगे। ऐसा चेयरमैन चाहिए, वक्फ बोर्ड को ऐसा चेयरमैन चाहिए, दीनदार हो, 5 वक्त नमाजदार हो, कौम का मदद करने वाला चाहिए, कौम का दर्द लेने वाला चाहिए। हमारी उनसे कोई जाति दुश्मन की नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, 0% काम करिए। वो बिजनेस, वो कंट्रैक्ट है, क्लास 1 कंट्रैक्टदार है वो कौम का मदद नहीं, कंट्रैक्ट बिजनेस का माइंड है वो। इसलिए मैं कर्नाटक के मुतवल्ली और हमारे स्टेट के जमीर अहमद साहब, उनका शागिर्द हूँ मैं, दड़ा पे उनका फॉलोअर्स हूँ मैं। मुझे इतना दर्द हुआ, जमीर अहमद साहब आप निकालो, अगर अच्छी बात सी बोलते तो मैं वापस निकाल सकता था। बेंगलुरु ने मेरे साथी मई मिल को तो हमें मशवरा करको, इंशाअल्लाह तो पहली नंबर पर अली बाबा आएगा, दूसरी नंबर पर मैं आऊंगा। चित्रदुर्गा से दादा पीर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेंगलुरु से आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं मुतवल्ली के ज़मरे में, तो क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, जो दादा पीर साहब बोले वो सही बात है। एक कोट उनको पूछेंगे, एक कोट मैं भी पूछता हूँ, एक कोट तीनों भी पूछती, ये तीनों में है। ये हज़रत अली बाबा जो है, दादा पीर है, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है, तीनों में है। ये तीनों में से कोई भी आ दे, खुशी की बात है। लेकिन तो अनवर बादशाह और सरवर बेग साहब का हो रहा है, आपका चर्चा ही नहीं, कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, उनका तो क्या भी हिसाब में नहीं है, हमें तजुर्बा है हमना, उनका भी हिसाब में नहीं है और कहीं भी उनका नाम भी नहीं है। अब सब मिल को हमें 1040 पे 9 मुतल्लियाँ जो हैं डमी कहते हैं, इनमें 2 अच्छे अपने आ गए। हमें क्या चाह रही, ये इलेक्शन में खड़ को, जीत को, चेयरमैन बन जा को मनमानी करने का ऐसे नहीं कर रही है। ये काम करने से हमें अच्छा आदमी आंदे, अच्छा आदमी बैठे और गरीब आता है, यतीम आता है, बेवायाँ आती, उनका भला करेंगे। ये पूरे जवा में दालक चले गए तो सही था कि 2.5 साल में शाफी और अनवर बादशाह जो है क्या करी, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। ये अभी नहीं, आखिरी में इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स थी, कितने खबरस्ताना बेचे, कितने वक्त के जगह बेचे, सब है। अच्छा आदमी आन गए, जमीर भी सपोर्ट कर रही है, अच्छे भी करें। यानी कि आप कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, घोटाले भी हैं? बहुत घोटाला हुआ है, बहुत घोटाला हुआ है। 500 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़, 2.5 साल में 500 करोड़ का घोटाला। ये हमारे यूसुफ साहब थे चेयरमैन साहब, जब तक बोर्ड बहुत अच्छा था, अब बोर्ड नहीं रहा, बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस चल रहा है। तो जैसा कि जिया साहब कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, करप्शन हुआ है, तो आप भी चित्रदुर्गा से ताल्लुक रखते हैं, मुतवल्ली हैं, वही वजह लेके आए हैं इलेक्शन को। घोटाले के वजह से आए हैं, तो काम तो नहीं, करप्शन। 10 रुपया तो आवाम को भला के लिए नहीं गया, 10 रुपया दिए तो उसमें 1 रुपया पहुंचा है, 9 रुपया इनके जेब में, इनको बोले तो इनके जेब में है। तो ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उम्मीदवार हैं आप भी, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि आपको मुतवल्ली का साथ मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीर अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम। इस मरतबा जो वक्फा इलेक्शन हो रहा है मुतल्लियाँ का, उस ज़मरे में मैं खड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुतल्लियाँ से बात हुई है, ये मेरा तीसरा वक्त, मतलब 3 वक्त में दौरा कर चुका हूँ पूरे स्टेट में। पूरे मुतल्लियाँ हमारे से खुश हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन काम करके है उससे बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमको एक सोशल वर्कर चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, ये उनका कहना है। और वो जो है अब खुलकर बोल रहे हैं कि वक्फ जो है किसी की ये नहीं, कोई पार्टी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत करने के लिए हर कोई मुसलमान आ सकता है, कोई पार्टी वाला नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनवर पाशा हैं और सरवर बेग हैं, जिनका नाम ज़्यादा चर्चा हो रहा है, जिनके नाम का। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो मौजूदा वक्फ बोर्ड रहा है उसकी कारकर्दगी, उसके परफॉर्मेंस के ताल्लुक से आप क्या कहना चाह रहे हैं? चर्चा किसी का नहीं हो रहा है, चर्चा हमारा भी हो रहा है,
जहाँ कान देंगे वहाँ उनका चर्चा होगा, जहाँ हमारा नाम सुनेंगे वहाँ हमारा चर्चा होगा। उनके चाहने वाले उनका चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक का चर्चा आ रहा है। हम लोग पूरा टूर के हैं कर्नाटक में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही चर्चा चल रहा है, हमको साथ देते हैं बोल के मुतल्लिया इकराम। और गाँव के जिम्मेदार सबसे बड़ी बात क्या है, वो मोहल्ले के मस्जिद के कमेटियाँ वाले खुद बोल रहे हैं नहीं साहब इंशाअल्लाह इस मरतबा नॉन पॉलिटिशियन को चुनेंगे, जो पॉलिटिक्स से कोई राबता नहीं है, सिर्फ कौम का खिदमत करने वाला चाहिए बोल के बोल रहे हैं। तो आप मौजूदा जो वक्फ बोर्ड है रहा है, इससे पहले शाफी साहब चेयरमैन रहे, फिर अनवर बादशाह चेयरमैन रहे, तो इस बोर्ड को आप कैसे देते हैं, इसके काम सर बोर्ड में काम कुछ भी नहीं हुआ है। जो हम लोग काम करना था, जो वो लोग काम करना था, वो कुछ नहीं किए हैं। बस ये दिखावे के लिए एम्बुलेंस दिए हैं, वो तो कर्नाटका सरकार के फंड में आया है, वो बोर्ड को आया है, वो आया है। और जो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कितने प्रॉपर्टीज एविक्शन कराए? सबसे बड़ा मामला हमारे वक्त में है, प्रॉपर्टीज दबा लेकर बैठे हैं, उसका एविक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है? बादशाह साहब का बयान है कि 400 एकड़ वक्फ की जमीन उन्होंने जो है वक्फ के अंडर में ली है, एनक्रोचमेंट से उसे पाक किया है, और 200 ऊपर जो है 200 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा बना है। बोलने से नहीं, डॉक्यूमेंट्स पेश करना होता है। आप लोग कभी डॉक्यूमेंट देखे हैं क्या? 400 एकड़ अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अल्लाह की अमानत है। हम लोग भी अल्लाह के घर की, अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने के लिए आना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल मामला नहीं है यहाँ पर। अगर किए हैं तो बहुत अच्छा किया है, तो और काम है वहाँ पर। हजारों एकड़ 10 लाख एकड़ जमीन है, आपको पता मालूम होगा ना, तो वो क्या हुई, किस तरीके से काम हुआ है, ये पब्लिक को मालूम नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं वक्त के काम हो और तरक्की हो। आप लोगों को मालूम है हमारे पास आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी हुई। क्यों नहीं बनी हुई, किस वजह से नहीं बनी है? आज हमारे बच्चे कहीं डोनेशन लेके बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कमाने के लिए, वो पैसा जो डोनेशन दिया है वो कमाने के लिए बाहर जाके कमाते हैं। हमारे कौम की प्रॉपर्टी, हमारे बाप अजदाद, हमारे बुजुर्ग जो देखे हैं, वो प्रॉपर्टी में यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, वो बनाते तो हमारे बच्चे यहीं फ्री में पढ़ के कौम की खिदमत भी करते हैं, हमारे उम्मत मुस्लिमा का भी भला होता और हमारे देश का भी भला होता। मतलब क्या आ रहा है, कॉलेजेस नहीं है, डोनेशन करोड़ों रुपए देकर बाहर जाके पढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग इंशाअल्लाह आएंगे तो यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करेंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे। जो वक्त की प्रॉपर्टी हजारों एकड़ ऐसी ही पड़ी हुई है, उसमें डेवलपमेंट लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आज आप लोगों के सामने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हाल चीफ मिनिस्टर साहब ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಜಿ से ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು, ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು 98% ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಈ ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ CM ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ CM, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು CM, ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದು ತಾವು CM ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ದಯಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. जमीर अहमद साहब भी जो है हमारे कौम के हमदर्द है, हमें बहुत दिल और जान से उनको चाहते हैं. उनकी एक बात पर हम गर्दन हटाने के लिए तैयार रहते हैं. अगर वो कोई गलत काम हो रहा करो बोले तो हम लोग इंशाअल्लाह उनका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं. मगर वो 2 आदमियों के लिए वोट मांग रहे हैं, वो गलत है. और जो है ये जो इलेक्शन हो रहा है, कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं हो रहा है, अल्लाह के घर का इलेक्शन हो रहा है. ये जिसको वोटिंग करना है अल्लाह के घर के जिम्मेदार यानी कि मुतल्लिया इकराम करना है. मैं उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ मुतल्लिया इकराम कर्नाटक से कि हमको काम करने वालों को आप कामयाब करें. शुक्रिया. मैं चित्रदुर्गा का एक्स DWC मेंबर हूँ. मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अनवर बादशाह साहब के पीरियड में कोई भी 14 महीने में कौन सा भी इम्प्रूवमेंट का काम नहीं करे, खाली पेपरों का काम हुआ है वत्ताचे. और उन्होंने खुद एक स्कूल बनाई, शाहीन स्कूल बोल को, वो स्कूल वो खबरस्तान की जगह में स्कूल बनी, उसका डॉक्यूमेंट चेंज कर दो. ऐसा कर रहे हैं दुरुस्त के जरिए कमेटियाँ बने, उनको चाहने वाले कौन आते हैं उनको इसलिए को कमेटियाँ बनाते हैं, दूसरे वाले तो कमेटियाँ बनाते हैं. हमारे घर के नीचे एक बाहर पेट में छोटा मकान बोल के सैयद मुर्तजा शाह कादरी दरगाह और खबरस्तान है.
बीचों बीच सिटी के सेंटर में है, वो वैरानपुर को है। उसकी पहले कमेटी जाने के बाद अब से 3 बार तक भी कमेटी नहीं बनाई, क्यों बनाई नहीं तो उनके बात नहीं सुनते, वहाँ आदमी इनकी बात नहीं सुनते, बोल कमेटी बनानी। अब वो जगह में क्या हो गया, कुत्ते वो ये लड़को जा रही हैं, बादू गांजे की स्मगलिंग का गांजा छपाती हैं, बादू चावल सोसाइटी के चावल चोरी के लाखों छपा को ये करती हैं, पूरी गंदगी फैल गई बीच बुश सिटी में। हमें कमेटी बना के दोगे तो कमेटी बना के देनी, ठीक है, तो उनकी बात सुनते नहीं कर पाओ, ऐसा घोटाला करते हैं। इसके वास्ते हमें चित्तौड़दुर्ग से हमारे दादा पीर साहब भरमसागर से है ना, इनको हमें कैंडिडेट बना डालें, आने वाले दिन में हमें इनको जिता लेते करके मेरी उम्मीद है। आपका नाम? अब्दुल खय्यूम, एक्स DWC मेंबर चित्रदुर्गा। कहाँ से आए हैं और क्या आप भी वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम चित्रदुर्गा के रहने वाले हैं। आपका नाम? अब्दुल सुभान मेरा नाम है। मैं साबिक मुतवल्ली हूँ चित्रदुर्गा चलगुड्डा मदीना मुनव्वरा मस्जिद से, और अभी हाली जामिया मस्जिद का मेंबर भी हूँ। देखिए, मैं इस बात को लेकर के यहाँ तक बेंगलुरु आया हूँ। बोर्ड इलेक्शन, अब स्टेट इलेक्शन आपको पता है चल रहा है, इसमें तो 6 लोग खड़े हुए, 6 लोग। इसमें गुलबर्गा सज्जाद सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ये लोग भी, इन्हों भी है, अली बाबा है, उनके साथ हमारे दादा पीर चित्रदुर्गा, ये दोनों को हम चित्रदुर्गा को रिप्रेजेंट किया। हम इनको चित्रदुर्गा में लोगों को पहचान किया, हम दोनों की जानब से हम काम करने के लिए। कौन है आपके कैंडिडेट का नाम क्या है? मेरे गुलबर्गा के साहेब, हाँ, एक हमारे चित्रदुर्गा के दादा पीर, हाँ। इन दो। चित्रदुर्गा के अनवर पाशा भी हैं। हम अनवर बादशाह के खिलाफ है। हाँ, क्यों, क्या वजह? वही तो बोल रहा हूँ, वो हमारे गांव के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पहचान भी है, बात भी कर सकते हैं हम उससे। मगर ये चीज है, कौम का जो रहबार होता है उस कौम के बारे में फिक्र करना चाहिए। अगर कौम का रहबर अगर कौम के बारे में ना फिक्र किया तो हम रहबर मान नहीं सकते। सिर्फ लीडरों की रहबारी, सिर्फ बड़ों की रहबारी, कोई किसी गरीब की कोई मदद नहीं मिली यार। अभी चित्रदुर्गा में जो है कितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज है, इतने इदारे हैं, हर इदारे में इंशाल्लाह किराए वगैरह आ रहे हैं, मगर कहीं से भी निकाल के एक यतीम बच्चा, एक बेवा, एक गरीब, एक किसी को मदद नहीं मिली, नहीं मिलेगी भी। तो इसीलिए कह रहा हूं, बखील को जिम्मेदारी ना मिले, कोई हो, कोई लीडर है कर्नाटक में, मुसलमान कोई भी रंग है, बखील को जिम्मेदारी ना मिले, ताकि गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, लाचारों को कुछ नहीं मिलेगा, यतीमों को कुछ नहीं मिलेगा, बेवाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। ये देखकर दिल दर्द होता है। इसलिए हमने सोचा साहेब आए हैं तो उनके सदक़े में, उनके कदमों के सदक़े में, हमारे चित्रदुर्गा के रहने वाले दादा पीर हैं, तो उनके सदक़े में 2 वोट, एक मुतवल्ली डालना है, एक साहेब को डाले, एक दादा पीर को डाले। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में यही हमारी कैनवास है।